तो और हमारे इंडिया के भी लगभग 101 हाजियों का इंतकाल हुआ है। बाद हाजी अपने अपने वतन वापस होने लगे हैं, लेकिन इस साल गर्मी के कारण 1100 हाजियों का इंतकाल हुआ है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मरने वाले हाजियों की संख्या है वो मिस्र के है। मिस्र के हाजी सबसे ज़्यादा उनका इंतकाल हुआ है। 658 हाजी मिस्र के हैं और बाकी अलग अलग कंट्री के हाजी हैं। इंडोनेशिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, मलेशिया के हैं, जॉर्डन के हैं, ईरान के हैं, सेनेगल, ट्यूनीसिया, सूडान और इराक, अलग अलग मुल्कों के हाजियों का इंतकाल हुआ है। तो कुल मिलाकर 1100 हाजियों का इंतकाल हुआ है 2024 के हज के दौरान। और इनका जो इंतकाल है वो मिना में, मुजदलफा में, अराफात में, जमारात में शैतान को कंकड़ी मारते हुए और अलग अलग हॉस्पिटलों में इनका इंतकाल हुआ है। काफ़ी हाजियों का इलाज भी चल रहा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और काफ़ी हाजी ऐसे हैं जो अभी लापता हैं, उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है कि ये हाजी कहाँ गए, क्योंकि जब हाजी अपने अपने होटलों में सब वापस आ गए तो काफ़ी हाजी मिसिंग हैं। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे घर वालों से बात नहीं हो पा रही है। 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से जो हज पर गए हैं उनके नंबर बंद जा रहे हैं। और काफ़ी हाजी भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथी हाजी नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी हाजी लापता हैं अभी। तो हज मुकम्मल होने के बाद जो हाजी हैं मिना से अपने अपने होटलों में पहुंच गए। अब हाजी अपने अपने वतन वापस आने लगे हैं। जो पहले मदीना गए वो बाद में मक्का आए, उन्होंने हज के अरकान को अदा किया, अब उनकी वतन वापसी होगी। हाजी पहले तवाफ़े विदा करेंगे। तवाफ़े विदा करना वाजिब है और ये हज के अरकान में से है। तवाफ़े विदा करने के बाद में हाजी अपने अपने वतन वापस हो रहे हैं, लेकिन जो हाजी गुमशुदा हैं उनके घर वाले परेशान हैं, उनके अजीज़ो अकारिब परेशान हैं कि अभी तक इन हाजियों का कोई पता नहीं लगा है कि ये हाजी गए तो गए कहाँ। क्योंकि जो बुजुर्ग हाजी हैं, अकेले आप अपने माँ बाप को कभी हज के लिए ना भेजें, क्योंकि अकेले भेजते हैं तो ऐसे में वो गुम हो जाते हैं। कई वीडियो ऐसी देखने को मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर, जो लोग बिछड़ गए हैं अपनों से, बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में दिक्कत है। तो ऐसे हाजियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो साथ में हज करने के लिए आप उनको लेकर जाएं, देखभाल करें। इंडिया के कुछ हाजी हैं जिनका इंतकाल हुआ है, उनके नाम सामने आए हैं। सैयद मुमताज़ हैं और रशीदन हैं, कासिम अली अब्दुल कादिर हैं, राहिला हैं, अब्दुल्ला हैं, इसाक भाई हैं, मदीन फतू हैं, कौसर रुखसाना हैं, सुलेमान हैं, सुरैया यास्मीन है, मोहम्मद नईम है, इब्राहिम है। तो ये कुछ नाम सामने आए हैं जिनका इंतकाल हुआ है। और ये किसी का मिना में, किसी का मुजदलफा में, किसी का अराफात में, तो अलग अलग जगहों पर इन हाजियों का इंतकाल हुआ है। तो अल्लाह ताला इन सब की मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौत का मुख्य कारण जो गर्मी बताया जा रहा है, हाजियों की मौत का मुख्य कारण गर्मी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और अन्य समस्याएं पैदा हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने भी अधिक मौतों की पुष्टि की है। पाकिस्तान से हज जाने वालों में से अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ से लगभग 1.5 लाख हाजी हज करने के लिए गए थे। इंडोनेशिया से लगभग 2,24,000 हाजी हज करने के लिए गए थे और इंडोनेशिया के 183 हाजियों का इंतकाल हुआ है। मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीसिया, सूडान और इराक के अलग अलग क्षेत्रों के हाजियों की मौत हुई है। तो और हमारे इंडिया के भी लगभग 101 हाजियों का इंतकाल हुआ है। और बाकी सऊदी अरब में इस साल हज के दौरान जान गंवाने वाले लोगों में बेंगलुरु के भी हाजी शामिल हैं। मृतकों की जो पहचान हुई है, कौसर रुखसाना है, ये 69 साल उम्र है और अब्दुल अंसारी 54 साल के रूप में इनकी पहचान हुई है। दोनों आरटी नगर और फ्रेजर टाउन के रहने वाले थे। हाजियों की मौत शरीर में पानी की कमी और लू लगने से हुई है। तो ये इस साल तो ज़्यादा ही मौतें हुई हैं और हर साल हाजियों का इंतकाल होता है, लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पिछली साल लगभग 300 से ज़्यादा जाने गई, लेकिन इस साल तो 1100 पर आंकड़ा पहुंच गया है। और जो हाजी अभी नहीं मिल पाए हैं उनकी भी संख्या
काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। 1400-1500 हाजी गुमशुदा हैं और लगभग 3000 के आसपास हाजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.